नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप यहाँ पे प्राइमरी अभ्यर्थी देख रहे होंगे और ये काफ़ी टाइम से मंत्री जी से कह सकते हैं और शिक्षा निदेशालय के चक्कर काटते हुए दिख रहे थे। और आज हम ये जानेंगे, आज हम शिक्षा निदेशालय के आसपास यहाँ पे खड़े हैं। आज हम जानेंगे क्या क्या आज इनको इनको प्रतिक्रिया मिली शिक्षा मंत्री के द्वारा या निदेशालय के द्वारा, और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक कार्य कहाँ तक पहुँचा है। तो आपका नाम? राजन सैनी। राजन सैनी जी। आज हम मंत्री जी से मिले छठी काउंसलिंग को लेके। अच्छा, छठी काउंसलिंग को लेके ये आज शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो शिक्षा मंत्री जी से मिले तो उनके द्वारा क्या बोला गया कि क्या हो सकता है? उससे पहले भी मुलाकात आपने की होगी, उसमें भी क्या था? उन्होंने आज जब हम सुबह मिले मंत्री जी से तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम छठी काउंसलिंग कराएंगे और जितने भी हमारे साथी बचे हुए हैं, मतलब जितने भी बचे हुए बच्चे हैं उनको सभी को जॉब देने का काम करेंगे, मतलब नियुक्ति सभी को देंगे। जी और जी जी, मतलब अभी आश्वासन पक्का मिल गया है। उससे पहले जो 2 मुलाकातें हुई थी उसमें क्या रिस्पॉन्ड रहा था? उसमें थोड़ी समस्या थी। अब पूरी तरीके से खुल के नहीं बोल पा रहे थे शिक्षा मंत्री जी। वो पता करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कोई समस्या हो सकती है सिक्स काउंसलिंग शुरू करने में, ऐसा कुछ था? मतलब उस समय पे वो पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं थे। आज उन्होंने पूरी तरीके से सब कुछ पता पुता करके एक आश्वासन देने का प्रयास किया होगा, है ना? थोड़ा सा 5वीं काउंसलिंग को लेके समस्या थी, उसको नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दे पाए, तो इसलिए थोड़ा सा मंत्री जी बताने में थोड़ा सा आश्वस्त नहीं थे कि क्लियर नहीं कर पा रहे थे। पिछली बार की मुलाकातों में वो आश्वस्त नहीं थे, लेकिन आज वो ज़्यादा क्लियर दिखे इस मामले में। जब आज हमारी बातें हुई हैं मंत्री जी से तो उन्होंने कहा है कि 6 काउंसलिंग हम कराएंगे और उसी के मतलब मिलने के लिए मतलब आज। कि अभी 5th काउंसलिंग को लेकर ज्वाइनिंग की बात, जो ज्वाइनिंग की बात हुई वहाँ पे, हाँ, ज्वाइनिंग की बात हुई है। वो उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी 5th काउंसलिंग वालों को? फिफ्थ वालों का भी क्लियर हो जाएगा आज या कल में, कल 1-2 दिन में मतलब क्लियर हो जाएगा, मंत्री जी ने बोला है। और छठी काउंसलिंग भी फिर जल्दी देखने को मिलेगी और उसमें दुर्गम क्षेत्रों के लिए होगी। जो छठी काउंसलिंग होगी हमारी दुर्गम क्षेत्रों के लिए होगी। उसमें कोई मतलब दुर्गम क्षेत्रों के लिए इसलिए बोल रहे हैं मंत्री जी क्योंकि समस्या ये हो रही है कि जो लड़के ऑलरेडी लग चुके हैं वो कब पहले पिथौरागढ़ में लगे, फिर काउंसलिंग दूसरी हुई तो चमोली में आ गए, फिर हरिद्वार आ गए, ऐसे करके मतलब कोई मंडल बदलने में लगा है, कोई जिला बदलने में लगा है, तो हमारी 5 काउंसलिंग इसी में ही गुजर गई। जी जी जी, मतलब अब दुर्गम इलाकों में क्योंकि सीटें खाली हैं और वही सीटें अभी बची हुई हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री चाह रहे थे कि उन सीटों को, किसी दुर्गम इलाकों की सीटों को किसी तरीके से भरा जाए, कि दुर्गम इलाकों में किसी भी तरीके से अभ्यर्थियों को या फिर शिक्षकों को पहुंचाया जाए और वहाँ पे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास किया जाए। इस तरीके से कुछ कोशिश की गई है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम विजय दरमोला है। मैं टिहरी से आया हूँ। जी जी जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि इन्होंने बोला कि 5th काउंसलिंग को लेकर चीज़ें जो हैं वो जल्दी हल हो सकती हैं, क्या लगता है कितना समय इसमें लग सकता है 6th काउंसलिंग शुरू होने में? देखो, मंत्री जी ने आज स्पष्टीकरण कर दिया है कि आज वो आदेश कर देंगे निदेशक महोदय को और जल्दी उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, तो उसके बाद हमें जल्दी से जल्दी हमारी काउंसलिंग भी हो जाएगी। जी 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 जी, और हम जो है मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें पूर्ण रूप से जो है आश्वासन दे दिया है कि आपकी 101% है काउंसलिंग होगी और दुर्गम क्षेत्र में के लिए बोला है, उसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है और हम जाने के लिए तैयार हैं। आप दुर्गम क्षेत्र में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जो शिक्षक का दायित्व होता है वो भी निभाने को तैयार हैं। बस ये एक, मैं कह सकता हूँ, एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है कि अगर आप कहीं भी दुर्गम क्षेत्र में बच्चों की सेवा करते हैं और शिक्षा का दायित्व निभाते हैं, तो ऐसे शिक्षकों का चयन जो है, मेरे ख्याल से जो मेहनती हैं, जो दूरस्थ इलाकों में और दुर्गम इलाकों में जाने के लिए तैयार हैं, ऐसे शिक्षकों का चयन मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो आप मतलब पूरे अच्छे से सेवा करना चाहेंगे अगर ज्वाइनिंग हो जाती है? बिल्कुल, हम तो ऐसे कर सकते हैं सेवा की, क्या बताएं, वो तो समय वाली बात है कि अभी हमारा हुआ नहीं तो हम समाज को बता देंगे कि हम कितने कर्मठ आदमी हैं काम करने के लिए। और हम तो शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार करते हैं कि जो उत्तराखंड के अंदर पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने ये रोजगार के क्षेत्र में इतना मनी काम अच्छे से काम कर रहे हो, तो हम बड़ी खुशी है उनसे। बिल्कुल, इनका संघर्ष भी आप देखिए ना, ये दुर्गम इलाकों में काम करने के लिए तैयार हैं।
जिससे हमें ये बात पता चलती है इन्होंने धरातल में बहुत संघर्ष किया है। आप सोचिए ना, अगर ऐसा कोई इंसान लगातार अपने दूरस्थ इलाकों से आ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, देहरादून आ रहा है, वो लगातार प्रयास कर रहा है कि शिक्षा मंत्री जी से मिला जाए, निदेशालय में मिला जाए, वो ऑलरेडी कई तरीके से संघर्ष कर रहा है, तो वो दूरस्थ इलाकों में भी संघर्ष करेगा ही करेगा। वो संघर्ष के लिए जाना जा रहा है, बस उसको क्या है, ज्वाइनिंग चाहिए वहाँ पे। अगर ज्वाइनिंग मिल जाती है तो जिस तरीके का संघर्ष वो अभी कर रहे हैं, टीचिंग लाइन में भी उसी तरीके के संघर्ष के लिए ये लोग तैयार हैं, है ना। तो मैं मैडम आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम रेखा, मैं उधम सिंह नगर से हूँ। उधम सिंह नगर से आई है। देखिए, उधम सिंह नगर से बहुत दूर से आए हैं, और क्या बोलते हैं, क्या लगता है कि अभी आपके दोनों मित्रों ने बताया कि शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, कब तक ये चीज़ें हो पाएगी? अभी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पिछली मुलाकातों में क्या हुआ था? सर अभी सर ने बहुत अच्छा से बोला है, हमको आश्वासन दिया है, बोला है कि करेंगे, 101% करेंगे, और हम भी सर को पूरा बताएंगे कि हम दुर्गम क्षेत्र में जाके सर को बताएंगे कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं। जो पहले चौथी, पाँचवीं, तीसरी काउंसलिंग हो चुकी है, वो लोग इधर उधर छोड़ के जाते हैं, हमें मौका ही नहीं मिला है। लेकिन सर हमें भेजेंगे दुर्गम क्षेत्रों में, तो हम बताएंगे कि पहाड़ी क्षेत्र पे स्कूल चलाना कैसे चलाया जाता है, बच्चों को कैसे बुलाया जाता और है। आप मेंटली तैयार भी हैं उस चीज़ के लिए? हम बिल्कुल प्रिपेयर हैं, बस सर हमें एक बार मौका मिलना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब एक मिनट, अब वही लोग रह गए हैं जो अनुभवी हैं, सही बताया जाए तो जो अनुभवी हैं वही रह गए हैं, और इसी चीज़ को लेके मंत्री जी भी थोड़ा गुस्सा थे। और अब केवल दुर्गम इलाके ही बचे हैं जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग जो है या सिलेक्शन जो है वहाँ पे बनेगा, अगर 6th काउंसलिंग होगी तो आपके लिए वो ऑप्शन बचा है। तो आप इस ऑप्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और आप देख सकते हैं धरातल में इन्होंने जितना संघर्ष किया, मैं अच्छे से जानता हूँ, ये जो प्राइमरी भर्ती लाई गई थी इन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा संघर्ष किया गया था। असलियत में धरातल में इन्होंने इतना संघर्ष किया है, प्राइमरी की भर्तियां इन्हीं के द्वारा, इन्हीं में से कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा लाई गई थी, और ये अंत तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। ये बहुत ज़्यादा दुखद बात है। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा कोशिश की गई कि प्राइमरी भर्ती को लाया जाए, वो अभी तक संघर्षरत हैं, उनको ना ज्वाइनिंग मिल पा रही है, वो इधर दर बर दर भटक रहे हैं। अच्छा, आप इससे पहले भी आए थे, तब आपका रहने सहने का क्या था? मैंने सुना था आप 2-3 दिन यहाँ पे रहे थे कहीं पे। सर हम बाहर ऐसे ही पड़े रहे थे, बड़ा मुश्किल हुआ था रहना हमारा, तो लेकिन फिर भी क्या करें, नौकरी चाहिए थी, पड़े रहे बाहर। तो अब इस बार आए हैं तो सर ने थोड़ा देखा, हमारी हालत देखी मंत्री जी ने, तो हमें बुलाया, आश्वासन दिया है कि तुम लोग दुर्गम क्षेत्र में जाओगे और अपना शिक्षा को आगे बढ़ाओ। हमने भी उन्हें फुल सपोर्ट किया है। मैं कहा सर जैसा आप कहेंगे वैसे ही करेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे एरर आ गया था। हम यहाँ पे थे। वैसे एक बार देखा जाए ना तो मंत्री जी ने काफ़ी अच्छा कोशिश किया। शुरुआत में जब बच्चे आए थे तो क्योंकि देखियो NIS का मामला हाई कोर्ट में था, कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी थी, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर एक सरकार जो है असमंजस में थी। लेकिन सरकार ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश किया। तो इस तरीके से आश्वासन मिलना, जो रास्ता निकाला है वो काबिले तारीफ़ है। मुझे लगता है ये वाला रास्ता जो है ना, थोड़ा सा जो निकाला गया है वो बहुत ही काबिले तारीफ़ कदम है सरकार का। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि पहले आप मिले थे तो कहीं ना कहीं उस समय आश्वासन उतना अच्छे से मतलब नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छा है। सर को विनम्र हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहते हैं हम कि सर ने बहुत अच्छा किया, और हम सर के बहुत बहुत आभारी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। थैंक यू। तो आप कुछ कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री जी के बारे में, जिस प्रकार से उन्होंने पहले मतलब श्योर नहीं थे, लेकिन आज वो सार मेरे को लगता है अधिकारियों के द्वारा बात की गई होगी, जो भी हुआ होगा, और वहाँ से पूरी एश्योरिटी दोनों तरफ से सामंजस्य बैठा है कि अभ्यर्थियों का भी भला चाहते हैं, और अधिकारी नियम के अनुसार वो चीज़ें हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, सारा पता किया। नियम के हिसाब से ही होगी। वैसे तो मंत्री जी ने बताया कि होगा तो सब नियम के हिसाब से ही, नियम विरुद्ध कुछ नहीं होगा। पर उत्तराखंड के इतिहास में आज तक कितने भी मंत्री रहे हों, शिक्षा विभाग में हो या चिकित्सा के विभाग में हो, कोई भी हो, मंत्री जी ने सबसे ज़्यादा नौकरियां दी हैं। आज तक का उत्तराखंड का इतिहास है, इनसे ज़्यादा नौकरियां किसी ने नहीं दी है। और विज्ञापन पे एक विज्ञापन इधर ख़त्म हो रहा है तो दूसरा चालू है। मंत्री जी ने बहुत रोज़गार दिए हैं, और उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे बारे में भी सोच रहे हैं, छठी काउंसलिंग का भी करवाने की तैयारी में हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें आज जो है बिल्कुल आश्वासन दे दिया कि आपकी बहुत जल्दी जो है
काउंसलिंग हो जाएगी। और रोजगार के क्षेत्र की जहाँ तक बात है तो मंत्री जी आज तक सबसे आगे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जी ने जिस प्रकार से आज समाधान निकालने का प्रयास किया है। एक दिन शिक्षा मंत्री जी उस समय वहाँ पे मौजूद नहीं थे, हालांकि अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। और अभी जिस तरीके से सल्यूशन निकाला गया, मैं भी शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने जिस तरीके से समाधान निकाले हैं, ये काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि कुछ समाधान निकले हमारी तरफ से, हमारी ज्वाइनिंग को लेकर कुछ हो यहाँ पे। और अब शिक्षा मंत्री जी ने जब इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे उस तरीके से कि आप दुर्गम इलाकों में जाने के लिए तैयार हैं, तो अगर जब इन्होंने हामी भरी उसमें, तो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी एक अच्छा आश्वासन मिला कि ठीक है, इस तर्ज पर क्योंकि आप इसके लिए तैयार हैं तो हम अब छठी काउंसलिंग के लिए भी तैयार हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने बात करी होगी, अधिकारियों से बात करी होगी कि क्या हो सकता है कि मामला वहाँ पे भी हाई कोर्ट, आसान नहीं होता किसी भी सरकार के लिए मामला हाई कोर्ट में हो NIOS का, फिर वहाँ पे क्या चीज़ें कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं सामने आती हैं, सरकार के लिए एक समस्या भी बन सकती है वो। तो वहाँ पे शुरुआत में थोड़ा समय लिया उन्होंने, सीधा नहीं बोला कि हम काउंसलिंग शुरू कर देंगे, कहीं ना कहीं मामला वहाँ पे भी था। लेकिन आज ऐसा लगता है कि काफ़ी क्लियरिटी के साथ आए थे शिक्षा मंत्री, और उन्होंने नियमावली को भी देखा, अभ्यर्थियों के भले को भी देखा, और उसमें जो समाधान निकाला है अभी दुर्गम इलाकों वाला है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं अभी आगे बढ़ रही हैं और आश्वासन मिल चुका है कि छठी काउंसलिंग जो है वो जल्द से जल्द करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो भरोसा अभी अभ्यर्थियों का है शिक्षा मंत्री जी को लेकर, वो आगे पूरा होगा। और जिस दिन ये काउंसलिंग पूरी होगी, और अभी भी बल्कि जो आश्वासन मिले हैं उसके लिए शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, और इनकी जल्दी ज्वाइनिंग हो। और ये 6th काउंसलिंग में मैं उम्मीद करता हूँ जो 150 बच्चे बचे हुए थे उन सब को ज्वाइनिंग अगर मिल जाती है तो ये भर्ती जो है एक सही तरीके से सफलता के साथ पूर्ण हो पाएगी, यही मेरी भी कामना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से सरकार जो है वो बहुत अच्छे से इस भर्ती को पूरा कर पाएगी। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बेस्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।